जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी सुबह हुई और यहाँ पे न्यूज पता लगी कि कोई 11 लोग देशभक्त जिसको बोलते हैं, वो लोग पकड़े गए हैं। वो आईएसआई की दलाली कर रहे थे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये हिंदू थे या क्या इसके अंदर मुसलमान थे या सिख थे, ईसाई थे। मैं इनको देशद्रोही बोलूंगा और कुछ नहीं। इनका कोई भी धर्म नहीं होता है। देश की सुरक्षा पे कोई भी डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। और मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, मगर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। इसको एक इस तरह का एग्जाम्पल सेट कर दीजिए देश के लिए कि सबके दिमाग में ये एक बात हो जाए फिट कि अगर आपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा आपको, कोर्ट से भी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा रेजोल्यूशन पास करना चाहिए जैसे अमेरिका में है। आप लोग जानते हैं यहाँ पे तो मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ज्यूज भी रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं। दुनिया की कोई ऐसा यहाँ पे धर्म या कंट्री नहीं है जो यहाँ पे नहीं रहते। मगर यहाँ का लॉ सबसे बड़ा हो जाता है। आपको ये नहीं देखा जाएगा आप क्रिश्चियन अमेरिकन हैं या आप प्योर अमेरिकन हैं या आप चाइनीज हैं अमेरिकन या आप इंडियन अमेरिकन हैं। अगर आपने देश की सुरक्षा से पंगा लिया तो दोबारा आप अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। सब लोग ये बोलते हैं मुझे, और मैंने सुनना में कई लोग मुझे बोले हैं कि मुसलमान ये हैं, मुसलमान वो हैं। इन 11 आदमियों से जो भी पकड़े गए, एक भी मुसलमान नहीं है। और मैं चाहूंगा जो लोग हमारे को गालियां देते हैं, मेरे को मेरी पोस्ट पे गालियां देते हैं कि आप मुस्लिम का फेवर करते हो, मैं किसी का कोई फेवर नहीं करता, सिर्फ देश का फेवर करता हूं। जो गलत है वो गलत है। पुराने गड़े मुर्दे निकालने बंद करिए, आगे देखिए। और अगर ये गलती है और आप लोग इसमें नहीं बोल रहे हो तो आप लोग भी देशद्रोही हो, क्योंकि आप गलत का साथ दे रहे हैं। गलत करने वाला और गलत का साथ देने वाला दोनों गलत होते हैं। 18 करोड़ मुसलमान हैं, कितने गलत निकल जाएंगे? 100 करोड़ हिंदू हैं, कितने ज्यादा गलती निकलेंगे? तो ये अपना अपना जो है ना, इसके अंदर कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। तो मैं यही चाहूंगा जितने भी बीजेपी वाले हैं या आरएसएस वाले हैं या वीएचपी वाले हैं या हिंदू वाहिनी हैं या जो भी हैं, मैं सुनना चाहूंगा कि आप लोग इनके साथ क्या करना चाहेंगे। आप लोग आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? एक पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए एक प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र एक धर्म, एक कौम, एक तरह के लोगों के लिए नहीं होता है। प्रजातंत्र सबके लिए होता है। अगर कोई मुसलमान भी ये करता है तो उसके साथ भी यही हशर होना चाहिए। उसको दोबारा वापस घर नहीं जाना चाहिए। वो जेल में ही सड़ेगा जिंदगी भर। नो कोर्ट, नो अपील, नथिंग व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब देश की सुरक्षा से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि देश सबका है। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से और इंडिया के जो इसके अंदर गृह मंत्री हैं, उनसे मेरा सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए कि सबको एक बारी में पता लग जाए कि देश की सुरक्षा से पंगा मत लेना। और जितने भी देशभक्त हैं जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, मैं उनकी आवाज सुनना चाहूंगा। वीडियो से सुनना चाहूंगा कि आप लोग क्या चाहते हैं इन 11 लोगों के साथ क्या हो। देखिए, इट इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। इट इज अ वेरी सीरियस इशू। इसको भूलिएगा मत, क्योंकि अपने देश में भूलने की आदत है। अपने देश में बलात्कार भूल जाते हैं। अपने देश में इतने गरीब, जितने भी दलितों के साथ जो होता है गलत, माइनॉरिटी के साथ गलत होता है, भूल जाते हैं। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं, माइनॉरिटीज को स्ट्रेंथन करना देश के हित में है। शुरू से बोलता आ रहा हूं मैं, क्योंकि माइनॉरिटीज के बिल भी कौन चुकाएगा फिर? माइनॉरिटीज को स्ट्रेंथन करिए। एक ऐसी सरकार बनाइए 5 साल की जो सिर्फ उन पे ध्यान रखे और किसी पे नहीं। और किसी को कोई जरूरत नहीं है, सबके पास सब कुछ है। एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, सोशल सिक्योरिटी, एवरीथिंग एवरीबडी हैज। माइनॉरिटीज के पास 20-22 करोड़ लोगों के लिए एक बारी 5 साल की सरकार उन पर काम करे, उसके बाद आप देश देख लेना, अच्छे दिन वाकई में आ जाएंगे। यही तरीका है काम करने का। यू अटेंड टू द प्रॉब्लम फर्स्ट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स। ओके, सो मेरा एक सिंपल सा मैसेज है प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, set an example for India and for Pakistan, both the things। ये मैसेज जो जाएगा ये पाकिस्तान में भी जाएगा। डोंट ट्राई टू डू एनी स्टंट्स इन इंडिया। अगर आपने कुछ स्टंट किया यहाँ पे तो आपके जो दलाल हैं उनका क्या हशर होगा वो आपको भी नहीं पता है। तो आई एम सॉरी इफ आई वाज रूड, बट मैं जैसे बोलता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा क्लियरली, और वही मैं अभी बोल रहा हूँ कि
इस बात को, देश की सुरक्षा को मुसलमान हिंदुओं में मत बांटना, सबसे बड़ी गलती कर जाएंगे आप लोग। थैंक यू सो मच।